दोस्तों, आपको भी कभी लगता होगा कि दुनिया में कुछ भी पाने लायक नहीं है। तब ऐसे वक्त में हमारा एक्शन क्या होना चाहिए? आज की वीडियो इसी पर है। सबसे पहले तो ये आपके लिए कोई नई बात नहीं है। ये एक एग्जिस्टेंशियल अनुभव है। इसको हम लोग दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो हो सकता है कि एक निराशा का भाव हो कि सब बेकार है, कुछ भी मायने नहीं रखता। तो ऐसे कंडीशन में होता क्या है कि हमारा एक्शन रुक जाता है और वो एक्शन जो है वो और निराशा को जन्म देता है। तो इस तरह से एक लूप क्रिएट हो जाता है। वहीं दूसरी ओर अगर ये वैराग्य के नज़रिए से देखा जाए तो ये समझ आता है कि दुनिया की कोई भी चीज़ अस्थाई नहीं है, परमानेंट नहीं है। हर एक चीज़ चेंज होती रहती है। तो फिर पीछे भागने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये निरर्थक बात है। इसको एक एग्जाम्पल के तरीके से समझ सकते हैं कि आपने रेगिस्तान में मृग मरीचिका देखी होगी। लगता है कि वहाँ पर पानी की संभावना है, पानी जैसा दिखता है, बट वो पानी होता नहीं है। अब हम लोग वैराग्य को और एक्सप्लोर करेंगे। ये एक सकारात्मक मोड़ हो सकता है। तो वैराग्य के बाद आखिर क्या क्या पॉसिबल एक्शन हो सकते हैं? एक तो आदमी अंतर्मुखी हो जाता है और अपनी चेतना में और अपने मैं की खोज करता है। सेवा और प्रेम जो है उसके जीवन का लक्ष्य हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर जो एक शून्यता आ जाती है उसको प्रेम और सेवा से ही भरा जा सकता है। ज्ञान और साधना की तरफ भी मुड़ सकता है आदमी और वेदोपनिषद या सत्य साधक ग्रंथ जो है उनका अध्ययन कर सकता है। या तो एक लीला का भी एंगल हो सकता है। लीला जैसे बोलते हैं कि दुनिया एक खेल है, मानो कि उसमें हम लोग पार्टिसिपेट तो करते हैं बट उसमें उलझते नहीं हैं। जैसे बच्चे खेल में गिर जाते हैं, फिर धूल झाड़ते हैं, उठ के चल देते हैं, नया दिन फिर नया खेल बन जाता है। मतलब जीवन को हल्केपन से पर संवेदनशील रूप से जीना है। एक मिर्जा गालिब का शेर भी है कि बाजीचा ए अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। दुनिया क्या है मेरे लिए? बच्चों का खेल है। तो फिर अगला सवाल आता है कि जो कुछ भी दुनिया या चैट जीपीटी बताती है वो तो मैं सब समझ जाता हूँ, बट फिर से उसी रास्ते की तरफ जाता हूँ। तो ये भी एक तरह का लूप ही हुआ ना? जी हाँ, ये भी एक तरह का लूप ही हुआ और हम ह्यूमंस इस लूप से न जाने कितनी दफ़ा, सैकड़ों करोड़ों दफ़ा इस लूप से गुजरते हैं। होता क्या है कि जितनी भी ज्ञान की बातें हैं वो सिर्फ आपके बुद्धि तक रहती है, लेकिन जो आपके संस्कार हैं, जो डीप हैबिट्स हैं, जो आपकी वासनाएं हैं, अंदर की जो इच्छा है और जो मन की आदतें हैं, वो इतनी गहरी होती हैं कि वो आपका जो ज्ञान है उसको ईजिली जो है हरा देती हैं और एक लूप या चक्र जो है वो क्रिएट हो जाता है। ये लूप आखिर बनता क्यों है, हम लोग इस पे जानेंगे। पहली बात तो मन की गट कंडीशनिंग होती है। बचपन से लेके हमें जो बताया जाता है, जो सिखाया जाता है, ठीक है, तो वो एक पैटर्न बनाती हैं। दूसरी है कि वासनाएं जो होती हैं वो अंदर की कोई छुपी हुई गहरी जो इच्छाएं होती है उसको वासनाएं होती है, तो वो भी एक लूप बनाती हैं। अगर आपके एक्सपीरियंस और जो आपका नॉलेज है अगर उसमें अंतर है तो भी एक लूप बनता हुआ प्रतीत होता है। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट जो है, हो सकता है कि एक आदमी हो उसको ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट ना पता हो। जैसे कि उसको ये ना पता हो कि जो छोटा जी होता है उसका वैल्यू, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, बट उसके अनुभव में ये चीज़ है कि कोई एक फोर्स है जो उसको हमेशा नीचे की तरफ खींच रही है। तो वो उसका अनुभव है। तो इस लूप से निकलने के कुछ उपाय हम लोग देखते हैं कि क्या हो सकता है। एक तो हो सकता है कि दृष्टा भाव यानी कि विटनेस मोड में कि मैं उस लूप को देख रहा हूँ, हाँ लूप चल रहा है,
तो ये अवेयरनेस का जो है भाव उस लूप को ख़त्म कर देता है, धीरे धीरे कमज़ोर कर देता है। ये आगे चलकर हम लोग देखेंगे कि कैसे ख़त्म करता है। अब जब भी ये इस तरह का लूप चले तो उसमें हम लोगों को इंटरप्ट करना है। इंटरप्ट कैसे करना है? जब भी कोई इच्छा दिखे, कोई वासना दिखे या कोई थॉट दिखे तो तुरंत एक्शन नहीं करना है उस पर। 10 सेकंड रुकना है, पॉज लेना है, देखना है और फिर उस पर एक्शन लेना है या नहीं लेना है वो डिसाइड कर सकते हैं। अब जो भी इंफॉर्मेशन आती है हम उस पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, साइलेंस जो भी सूटेबल लगे उसके हिसाब से। तो ये जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान जो थियोरी कॉन्सेप्ट जो है वो आपका जो है वो एक्सपीरियंस में बदलेगा। ये प्रैक्टिस कभी कभी होगा कि ये जो लूप है वो नहीं टूटेगा, वो दिखेगा नहीं, इट्स ओके, ठीक है। लेकिन डे बाय डे आप प्रोग्रेस करते जाओगे और एक ये सर्कल नहीं बनेगा, ये स्पाइरल बनेगा। ये स्पाइरल देख लो आप, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो वो जो नॉलेज का जो ये है, एक्सपीरियंस का जो रीजन है वो वाइड होते जा रहा है। आप एक ही सर्कल में नहीं हो बल्कि एक स्पाइरल में हो। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि इस बात की क्या गारंटी है कि अभी जो ये सारे प्रैक्टिस बताए गए वो भी तो एक लूप हो सकता है। इसकी क्या गारंटी है कि ये नहीं लूप नहीं है? बहुत जनरल केस है कि कोई भी मेथड या प्रैक्टिस है या अभ्यास है वो एक नया कंडीशनिंग का लूप ले सकता है, ठीक है। वो कब हो सकता है? जब आदमी उसी से चिपक जाए, है ना। मेडिटेशन करना ज़रूरी है लेकिन अब उसी से ये हो जाए, दिन भर सारा काम छोड़ के अगर मेडिटेशन से चिपक जाए तो वो कहीं ना कहीं एक कंडीशनिंग बन जाएगी, वो एक बंधन बन जाएगा और उसका जो मूल उद्देश्य है वो ख़त्म हो जाएगा। तो फिर श्योरिटी कैसे आएगी? श्योरिटी कहाँ है कि कोई भी प्रैक्टिस जो है वो एक कंडीशनिंग, नया कंडीशनिंग ना बन जाए? तो ये समझना होगा कि कोई भी प्रैक्टिस है या मेथड है उसका मेन एम ही है लूप को तोड़ना है, नया लूप क्रिएट करना नहीं है। तो हम लोग इसको एज ए ये इस्तेमाल करेंगे, जैसे बच्चा होता है, बचपन में वो घुटनों के बल चलता है, लेकिन जैसे ही वो पैरों पे खड़ा होता है तो फिर वो हाथ का यूज नहीं करता है चलने में, वो घुटनों का यूज नहीं करता है। तो वही है, एक प्रैक्टिस के बाद जब वो काम हो जाता है तो उस चीज़ से चिपकना नहीं चाहिए, आप उसको फ्री कर दो, वो मुक्ति है। ये सब में अवेयरनेस की हो जाता है जब कोई भी अभ्यास बार बार किया जाता है और अवेयरनेस के साथ किया जाता है, देख के कि क्या इससे मैं ज़्यादा ये हो रहा हूँ, ज़्यादा चिपक रहा हूँ क्या, ज़्यादा इससे कनेक्ट हो रहा हूँ क्या, तो वो कंडीशनिंग बन जाएगी। लेकिन हाँ, ये अगर देख रहे हो कि इस्तेमाल किया है फिर छोड़ दिया है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं लिबरेशन है, कहीं ना कहीं मुक्ति है। और ये मान के चलना है कि कुछ भी अंतिम सत्य नहीं है, न किसी का अभ्यास, न किसी का प्रैक्टिस, न किसी का मेथड, न तुम्हारी समझ, न किसी के भी तरीके। सबको एक टूल की तरह लेना है, समझना है, यूज़ करना है, फिर छोड़ देना है। जैसे नाव से नदी पार करते हो तो नदी पार करने के बाद नाव को छोड़ देते हो ना, ठीक उसी प्रकार है। श्योरिटी सिर्फ आप कोई भी मेथड अपनाओ, कोई भी तरीके फॉलो करो, श्योरिटी सिर्फ इस चीज़ में है कि वो नई कंडीशनिंग ना बन जाए। तो हमेशा अवेयर रहना है, जागरूक रहना है, जागरूक रहने की कोशिश करनी है। अब कुछ एक मेथड्स हैं जो कि आपको बताएंगे कि वो कंडीशनिंग बन ही नहीं सकते हैं, ठीक है। हमें डर यही था ना कि कोई भी प्रैक्टिस करेंगे, मेथड अपनाएंगे, वो कहीं नया कंडीशनिंग, नया लूप ना बन जाए। लेकिन ये अभ्यास ऐसा है कि इसमें कंडीशनिंग की गुंजाइश ही नहीं है। ये हमने पहले भी देखा है कि वो साक्षी भाव का जो एक होता है कि कोई भी इच्छा आई, कोई भी कार्य हो रहा है, कोई भी थॉट्स आया, उसको एक पल के लिए रुकना और अंदर से देखना कि अच्छा ठीक है, ये गुस्सा आ रहा है, ये थॉट्स उठा है, ये थॉट्स का लूप चल रहा है ना, ये डिजायर आया है, इसको बस देख लेना, इतना ही काफ़ी है। कुछ डिसाइड नहीं करना है, कुछ जजमेंट पास नहीं करना है, बस अवेयर रहना है।
ना रोकना है उसको, ना बदलना है और ना ही छोड़ना है। ठीक है, जैसे स्क्रीन पे फिल्म चल रही है, सिर्फ आप एक स्पेक्टेटर हो, वैसे देखना है, फिर बैक टू नॉर्मल हो जाना है। इसमें कंडीशनिंग इसलिए नहीं हो सकती कि इसमें आप कुछ कर नहीं रहे हो, ठीक है, सिर्फ देख रहे हो। अगर इसमें भी आप अगर देखो और कुछ अगर बायस के साथ देखो, है ना, या उससे उलझने लग जाओ कि ये ऐसे नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा, थॉट्स ये अभी ऐसे क्यों आया, तो फिर वो नया लूप बन जाएगा, नई कंडीशनिंग बन जाएगी। बट सिर्फ और सिर्फ अगर देखना रहेगा तो ये कंडीशनिंग नहीं बनेगी। इसमें कोई भी नियम बंधन या कुछ नहीं है कि इतना ही करना है, ये कोई कंडीशनिंग नहीं है। जब भी याद आए, जब भी आ जाए अवेयरनेस, तब ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है। एक तरह का इस प्रैक्टिस का मेन जो एम है, मेन जो मोटिव है, वो है कि लूप को ब्रेक करना है किसी भी तरह से। और देखने से क्या होता है कि ये जो लूप जो है वो टूटने लगता है। और सबसे एक ख़ास बात है कि इसमें कुछ पाना नहीं है, कोई गोल सेटिंग नहीं है, कोई एम नहीं है। ये बिल्कुल प्लेफुलनेस की तरह होगा, एक लीला की तरह होगा। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि बस देखने भर से, बस अवेयर रहने भर से ये लूप कैसे टूटता है, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो सबसे पहले हम लोग लूप चलने का जो है मैकेनिज्म समझेंगे, क्या होता है। पहले क्या होता है, आप कुछ, आपके जितने भी सेंसेज हैं, है ना, तो उससे एक ट्रिगर पॉइंट आता है। जैसे आप कुछ देखते हो, कुछ खाते हो, कुछ पीते हो, कुछ सूंघते हो, है ना, तो उससे एक ट्रिगर पॉइंट खड़ा होता है। और वो ट्रिगर क्या करता है, एक थॉट को प्रोड्यूस करता है। और जैसे ही वो थॉट प्रोड्यूस होता है, वो अपने साथ कुछ ना कुछ इमोशन अटैच कर लेता है ना। और इमोशन जब अटैच हो जाता है तो वो सीधे एक्शन का रूप लेता है और एक्शन रीइंफोर्समेंट बन जाता है ना। तो इसमें हम लोग कहाँ से ब्रेक इन कर सकते हैं, हम लोग ये ब्रेक इन कर सकते हैं कि ये सारा जो लूप का ये मैकेनिज्म है, सारा कुछ बेहोशी में होता है, हमें कुछ पता नहीं चलता। इतना हमें जो है ये कुछ भी नहीं पता चलता। ये तो सारा कुछ इतना हो जाता है ना, तब उसके बाद पता चलता है कि अच्छा गुस्सा, यार ये कैसे आ गया मुझे गुस्सा, मैं तो कभी इतना गुस्सा नहीं करता था। तो अब देखते हैं कि जब हम लोग देखते हैं, अवेयर रहते हैं, साक्षी भाव में रहते हैं, तब क्या होता है। ये जो ऑटोमेटिक वाली चेन है वो जो है वो टूट जाती है। क्योंकि क्या होता है, जब देखते हो कि गुस्सा आ रहा है ना, तो जैसे ही देखने में ही आप एक स्टेप पीछे हो गए, है ना, आप सिर्फ दर्शक बन गए, उसके गुलाम नहीं कि रिएक्ट करना ही है ना। एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया आपके और आपके थॉट्स और इमोशन के बीच में, कि जैसे ही आप अपने थॉट देख रहे हो, इमोशन को देख रहे हो, तो यानी आप अलग चीज़ हो गए, आपका थॉट या इमोशन वो अलग चीज़ हो गया। ये छोटा सा डिस्टेंस ना, ये बहुत बड़ा ये क्या बोलते हैं, डिफरेंस क्रिएट करता है। जो एनर्जी रिएक्शन में जाती वो क्या होता है, वो डिज़ोल्व हो जाती है ना। और जो आपकी वासनाएं या आपकी इच्छा है वो जो है अपनी एनर्जी लॉस कर देती है। कम शब्दों में कहें, जो लूप को जो चलाने वाला जो एनर्जी था ना, वो नहीं मिलता है ना। जैसे पैरासाइट्स होते हैं ना, वो किसी दूसरे पर आश्रित रहते हैं ना, तो आप ये लूप को भी उसी तरह समझ सकते हो कि ये लूप आपकी एनर्जी पर डिपेंड करते हैं। और जैसे ही आप इस पर कुछ रिएक्शन ना करो, बस देख लो, तो ये धीरे धीरे वीक होते जाते हैं और वो धीरे धीरे मर जाएंगे। मतलब इन शॉर्ट यही है, देखने से लूप इसलिए टूटेगा ना क्योंकि आप उस लूप से अलग हो जाते हो। और जब आप उसी से अलग हो गए तो वो आपको फिर कैसे घुमाएगा, अपनी उंगलियों पे वो नहीं नचा सकता क्योंकि आप उससे अलग हो गए हो। एक और रियल टाइम प्रैक्टिस है लूप को कैसे उसी मोमेंट पे कट करने की, जैसे ही लूप दिखा उसी मोमेंट पे कट करने की एक टेक्निक है कि जैसे ही आप ट्रिगर जो है ना, ट्रिगर को पकड़ो, है ना, और अपने अंदर में बोलो कि रुको या स्टॉप, जो भी बोलना है, एक सिग्नल दो, है ना, सिग्नल दो और उसको देखो, दृष्टा भाव रखो, कुछ देर के लिए दृष्टा भाव रखो, देखो गुस्सा उठ रहा है ना, या फ़ोन चेक करने की अर्ज हो रही है, या फिर वहीं से पुराने वाले लूप में जा रहे हैं, उसे बस देख लो दृष्टा भाव से। ठीक है, इसी पे बेस्ड क्या है कि जापान में एक गेम है, स्टैचू का गेम है, जो बाद में इंडिया में है, जो बचपन में हम लोग खेलते थे कि किसी को बोल दिया स्टैचू,
फिर थोड़ी देर बाद उसे किया कि ठीक है ओके। तो ये गेम उसी से आया, ये बहुत गहरा गेम है। उसी पॉज में क्या होता है, उसी दृष्टाभाव में क्या होता है कि आपके पास चॉइस आ जाती है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो एक्शन ले लो ठीक है, या एक्शन मत लो, है ना। अगर आपको लगे कि ज़रूरी नहीं है तो एक्शन मत लो। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि ये जो भी क्रिया होगी, जो भी एक्शन होगा या रिएक्शन होगा, वो ऑटोमेटिक मोड में नहीं होगा अब, क्योंकि आप अवेयर हो, तो वो अवेयर वाले मोड में होगा। और जब भी अवेयर वाले मोड में आप रहते हो, वो कॉन्शियस चॉइस आपकी होती है। इसको आप रोज़ाना यूज कर सकते हो, और रोज़ाना यूज करने का मतलब कोई प्रेशर नहीं है कि रोज़ाना यूज करना ही है। कभी भी दिन में कभी भी, कोई गोल नहीं है, कोई ये नहीं है। पहले छोटी छोटी चीज़ों पे हम लोग देखेंगे ठीक है, जैसे फ़ोन उठाने से लेके अननेसेसरी चेक कर रहे हैं, खाना खाने की इच्छा हो रही है, बिना मतलब के ठूसे जा रहे हैं, तो उससे शुरू करेंगे। और फिर बाद में बड़े बड़े लूप देखेंगे, जैसे एंगर हो गया है ना, डिज़ायर हो गया, पुरानी कंडीशनिंग हो गई, ये सब को देख पाएंगे हम लोग। और फिर इसमें वही वाली बात है कि इसमें कुछ सक्सेस या फेल्योर नहीं है, कुछ भी इसमें कुछ गोल सेट नहीं किया गया है। इसमें बस एक ही चीज़ है, अवेयरनेस, और उसी से लूप टूटेगा। और जब अब अवेयरनेस की इतनी बात चल रही है, तो आपके मन में ये भी सवाल आया होगा कि जब हम पूरी तरह से अवेयर हो जाएंगे तो क्या क्या हो जाएगा। ऑब्वियस ही बात है कि जब हम लोग पूरी तरह से अवेयर हो जाएंगे तो जो लूप जो चल रहा है वो बहुत, उसकी पावर बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि आप देख पाएंगे कि आप जो है, आप डिजायर नहीं है ठीक है, आप जो है वो डिजायरर नहीं है, आप और डिजायर अलग है। फिर आप देख पाएंगे कि दुख और सुख को आप देख पाएंगे, क्योंकि आप समभाव में चले जाएंगे। आप दुख को भी देख रहे हैं, सुख को भी देख रहे हैं, और दोनों आप एक ही जैसे देख रहे हैं, है ना। आपका ईगो जो है वो डिज़ोल्व होने लगता है। जो पहले कहते थे कि मैं ही करता हूँ, है ना, मुझे पाना है, मुझे खोना है, अब एक प्योर कॉन्शियसनेस सिर्फ बच जाएगा। जीवन आपके लिए एक प्ले ग्राउंड हो जाएगा। ये तो पहले डिस्कस कर दिया है, वही मिर्ज़ा गालिब का शेर। और जो आप, जिसे आप खोजते थे ना, पीस जो आप बाहर खोजते थे, है ना, वो पीस आपको बाहर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पीस जो है ना, वो आपके अंदर हमेशा से ही था। आप ये देख पाओगे, जैसे होता है ना, कस्तूरी मृग रहता है, वो जो है कस्तूरी की गंध जो रहता है, वो वन वन खोजता रहता है, और उसी खोज में वो भटक के रह जाता है, लेकिन उसको पता ही नहीं चलता है कि वो कस्तूरी जो है उसके जो है नाभि में ही रहता है। लूप तो फिर भी चलेगा, है ना, लूप तो चलेगा, लेकिन अब उस लूप से हम लोग अटैच नहीं होंगे, है ना। अब हम लोग उसको देख पाएंगे, वो उस लूप को देख पाएंगे, और जैसे ही लूप को देख पाएंगे वो लूप वीक हो जाएगा और हम लोग उससे फ्री हो जाएंगे। फिर जो है हम लोग जो है ऑटोमेटिक मोड पे नहीं काम करेंगे, हम लोग कॉन्शियस होकर डिसीजन लेंगे। वही है कि अब ये तो पता है कि एक्शन तो तब भी होगा, है ना, एक्शन तो तब भी होगा, बट वो डूअर नहीं रहेगा कोई, ये कहने वाला नहीं बचेगा कि मैं कर रहा हूँ, है ना, मुझे करना है, मुझे पाना है, ये नहीं बचेगा अगर अवेयर हो गए तो। अब जब ये कंडीशन आ जाएगी तो उसमें एक्शन का जो है रियल फॉर्म क्या होगा, असली एक्शन क्या होगा। तो जो एक्शन होगा वो बिल्कुल स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, है ना, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई मैनिपुलेशन नहीं, कोई नफ़ा नुकसान कुछ नहीं, बस एक सिचुएशन है और हमारे अंदर से उसका आंसर निकल रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है। अटैचमेंट फ्री हो जाएगा। पहले सोचते होगे कि क्या मिलेगा, लोग क्या कहेंगे, क्या होगा, अब ये सब होगा वो गिर जाएगा, है ना। जो रियल सेंस में कर्म तो होगा, है ना, बट फल की चिंता नहीं होगी। और क्या होगा, वो फिर लीला वाली बात हो जाएगी, है ना। फिर जीवन में शून्यता आ जाएगी, तो शून्यता जो है करुणा और प्रेम से भरा जाएगा। वो बात मिरर लाइक रिस्पॉन्स हो जाएगा, मिरर लाइक एक्शन हो जाएगा कि अब जो भी सामने आ जाएगा वो ऐसे ही दिखेगा। कोई फिक्स पैटर्न नहीं होगा कि हाँ किसी ने तारीफ़ कर दी तो तुम हंसोगे, है ना, किसी ने गाली दे दी तो तुम रोओगे या एंगर करोगे, नहीं, फिक्स पैटर्न नहीं होगा, बस सिचुएशनल इंटेलिजेंस होगा, है ना। अगर कोई तुमसे कठोर बात कहता है ना, गाली देता है, तो बिना अवेयरनेस के तुम कैसे करते हो, ईगो सीधे रिएक्ट करता है, या तो गुस्सा करता है, बचाव करता है, या पलटवार करता है ना।
पूरी की पूरी डिफेंस मैकेनिज्म बना लेता है। लेकिन जब पूरी अवेयरनेस में हम लोग रहेंगे तो देखेंगे कि वो शब्द उठ रहा है ना, भाव आ रहा है, थॉट्स उठ रहा है ना, लेकिन बीच में ईगो नहीं आएगा। एक्शन भी हो सकता है लेकिन सिर्फ साइलेंस, मुस्कान या सिर्फ क्लियर कट आंसर होगा, है ना। कुछ भी वैसा ऑटोमेटिक मोड में, बेहोशी में नहीं होगा, सब कुछ अवेयरनेस में होगा। तो अवेयरनेस का मतलब बिल्कुल यही है, एक्शन जो होगा उसका बिल्कुल जैसे नदियाँ बहती है ना, हवा चलती है, फूल खिलते हैं, ये सब का कोई रीजन नहीं है ना। तो ये बिल्कुल सहज जो बोलते हैं ना, नेचुरल फ्लो, वो है, बिना किसी ईगो के, बिना किसी अटैचमेंट के, बिना किसी बोझ के। ये होगा एक्शन का असली रूप। अब बहुत एक ये सबसे जो है सबसे गहरी बात है और सबसे क्या बोलते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डिस्कशन का, कि चलो ये सब चीज़ समझ में तो आ जाती है ना, लेकिन एक्सपीरियंस में नहीं आती है। और जब तक एक्सपीरियंस में नहीं आएंगी ना, फिर वही वाली बात हो जाएंगी कि क्या बोलते हैं, ग्रेविटी का आप लाख कैलकुलेशन निकाल लो कि दो वस्तुओं के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स इतना होता है ना, m1 m2/r², ऐसा, या ग्रेविटेशन का जो एक्सेलरेशन होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। लेकिन जब तक आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है तब तक आपको नहीं पता होगा कि क्या है ग्रेविटी, रियल मायनों में, एक्चुअलिटी में ग्रेविटी क्या है ना। तो वही है कि पहले बुद्धि समझती है, पहले नॉलेज होगा, कॉन्सेप्ट बनाओगे, लेकिन एक्सपीरियंस जो है ना वो आएगा, बाद में आएगा इस फील्ड में। अब ऐसा क्यों होता है, एक्सपीरियंस पहले क्यों नहीं हो जाता है? तो देखो क्या है कि बुद्धि जो है ना वो कॉन्सेप्ट पहले समझ लेती है, लेकिन जो एक्सपीरियंस है जो वो मोमेंट टू मोमेंट अवेयरनेस में आती है, जब आप अवेयर रहते हो तब आती है वो समझ जो है। ये भी होता है कि मन की जो गति है वो तेज है ना, तो वो समझने के बावजूद कभी कभी क्या है कि वो अपने जाल में फंसा लेगी, वो आपको अपने लूप में फंसा लेगी, है ना। पेशेंस की भी कमी होती है, शुरू में लगता है कि हम लोग कॉन्सेप्ट से ही ये हो जाएगा, थियोरी से ही हम लोग क्या बोलते हैं ये कर लेंगे। मैं आपको पक्की बात है कि एक्सपीरियंस ही लगेगा। एक्सपीरियंस का मतलब एक्चुअलिटी, जिसको आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, देख रहे हो। और एक्सपीरियंस आएगा कैसे? एक्सपीरियंस वही सब प्रैक्टिसेस से आएगा, है ना, अवेयर रहने से आएगा, है ना, छोटे छोटे एक्सपीरियंस के साथ आएगा। इसमें कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, वही है, बच्चों के खेल की तरह खेलना है, इसको प्रैक्टिस करना है ना। इसमें कोई गोल नहीं है, कुछ एंड गोल नहीं है, बस देखना है ना। खाना खाते वक्त अवेयर रहना है ना, देखना है कि टेस्ट कैसा आ रहा है, कैसा ये चबा कैसा रहे हैं, चलते वक्त अपने पैरों को देखना है ना, कैसे कदम उठ रहे हैं, ठीक है। 5-10 मिनट साइलेंस में बैठना है। तो ये सब चीज़ों से वो है अवेयरनेस और गहरा होगा और गहरा होगा। और ये कहीं ना कहीं जो है, ये एक्सपीरियंस जो है वो कहीं ना कहीं आपके सारे बंधन तोड़ सकते हैं, है ना। तो 3 चीज़ें आप याद रखो, प्रैक्टिस, पेशेंस और प्लेफुलनेस। ये 3 चीज़ें हैं, आपके अवेयरनेस को पीक पे पहुंचाएगी और आपके सारे लूप्स जो है वो ब्रेक कर देगी। फिर जो आपका एक्शन होगा वो बिल्कुल सहज एक्शन होगा, जैसे नदियाँ बहती है, फूल खिलते हैं।